Hello students, in last video we have already discussed about derived units and their calculation. In this video we will discuss scientific method and scientific notation, that means how to write the numbers, large numbers we used in chemistry in the short form. साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन मीन्स यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे मेथड की जिसके थ्रू हम बड़ी डिजिट्स या लार्ज नंबर्स की जो क्वांटिटी है उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In chemistry we use many low quantities with large numbers having many zeros. ऐसी क्वांटिटी हम बहुत सारी यूज़ करते हैं जिनमें कि लार्ज नंबर्स होते हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके साथ में बहुत सारी ज़ीरो एडेड होती हैं. टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ईज़िली वी यूज़ द साइंटिफिक नोटेशन. उन नंबर्स को ईज़िली रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन हम यूज़ करते हैं. तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें कि जब नंबर्स को लिखा जाता है तो उनकी फॉर्म जो है वो शॉर्ट हो जाती है और उनके जो ज़ीरोज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा लंबे तरीके से नहीं लिखकर एक छोटे रूप में आसानी से लिखा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू दिस वी यूज़ एक्सपोनेंशियल notation in which any number can be written in the form of capital N into 10 raised to power n. किसी भी एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन है उसमें हम इसको लिख रहे हैं, यानी कि एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में हम लिख रहे हैं, पावर्स की फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं. तो नंबर को इस शॉर्ट फॉर्म में रिटर्न किया जा सकता है वेयर स्मॉल n विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जहाँ पे जो स्मॉल n है वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. दैट मीन्स 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. कैपिटल N यहाँ पे नंबर है 1 to इन्फिनिट, कोई भी नंबर यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम. सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड ये नंबर भी 1.1 से स्टार्ट होगा, 9.9 इस तरीके से लिखा जाता है बिकॉज साइंटिफिक मेथड में इसी तरीके से लिखते हैं. For example, we can write 232.403 as 2.32403 multiplied by 10 raised to power 2. मीन्स यहाँ हमने इस सिंपल नंबर को कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में और इसको इस तरीके से बना दिया है. ये पूरी नंबर कंप्लीट नंबर कैपिटल N को रिप्रेजेंट कर रहा है और 10 रेज़ टू पावर n की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, 10 रेज़ टू पावर 2. ओके तो इस तरीके से n मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर n इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब नंबर्स को रिटर्न करा जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, जिसके थ्रू हम लॉन्ग डिजिट्स जो होती हैं, लार्ज नंबर्स जो होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इन दिस फॉर्म द डेसिमल विल बी रिटन आफ्टर 1 डिजिट ऑफ गिवन नंबर्स. रूल्स की अगर हम बात करें तो जब हमें साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू यानी साइंटिफिक मेथड से किसी नंबर को राइट डाउन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो नंबर गिवन है उस नंबर में डेसिमल फाइंड आउट करना है और उस डेसिमल को हमें ओनली 1 डिजिट के बाद ही प्लेस करना है, यानी पहली नंबर के बाद क्या आ जाना चाहिए, डेसिमल यानी पॉइंट यूज़ होना चाहिए. इफ़ डेसिमल मूव टू द लेफ्ट देन वी यूज़ एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन पॉजिटिव फॉर्म. अब अगर हमें इस डेसिमल को चेंज करना है तो मे बी पॉसिबल कुछ डिजिट में इसे हमें लेफ़्ट साइड पे ले जाना पड़ेगा और कुछ डिजिट्स में इसे राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो वो लेफ़्ट या राइट साइड पे जब शिफ्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये 10 की पावर जो हैं, ये 10 की पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं. बिकॉज जितना शिफ्टिंग, जितना मूवमेंट डेसिमल में होता है उतनी ही पावर यहाँ पे शो होती है. इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पॉइंट को 1 1 2 2 पावर से पहले शिफ्ट किया है. पॉइंट यहाँ पे था, हमने इसको शिफ्ट कर दिया है 2 और 3 से पहले, यानी 2 डिजिट से पहले शिफ्ट किया है. तो यहाँ 2 डिजिट से पहले शिफ्ट करते ही 10 की पावर कितनी आ गई है, 2 आ गई है.
बिकॉज हम इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करा रहे हैं इसीलिए पावर कैसी है, पॉजिटिव। अगर यही पॉइंट डेसिमल राइट साइड पे मूव हो किसी अदर डिजिट में तो उसके लिए हम डेसिमल पावर यूज़ करेंगे नेगेटिव। सो स्मॉल n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ डेसिमल मूव टू द लेफ्ट साइड देन वी यूज़ exponent of 10 in positive form, and if decimal move to the right side then we use negative exponent of 10. For example की अगर हम बात करें 43.21, इसको हमें राइट डाउन करना है साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक मेथड के थ्रू। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है कि 43.21 हमारे पास है, इसको हमें साइंटिफिक मेथड के थ्रू लिखना है। साइंटिफिक फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि फर्स्ट डिजिट के बाद में क्या होना चाहिए? डेसिमल होना चाहिए, जबकि फ़िलहाल हमारे पास डेसिमल जो है वो आफ्टर 2 डिजिट्स है, 4 और 3 के बाद में डेसिमल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट दिस डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, इसको 4 के बाद शिफ्ट करना है। 4.321 इसको इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप शिफ्टिंग करोगे तो शिफ्टिंग आपने जितनी भी की है इंटू 10 की पावर, जितना शिफ्ट हो रहा है डेसिमल, जितने नंबर से आगे या जितने नंबर से पीछे जा रहा है उतनी ही क्या आ जाएगी इसके ऊपर पावर आएगी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव करा रहे हो, डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे जा रहे हो या डेसिमल की राइट साइड पे जा रहे हो, उस अकॉर्डिंग। तो हम फिलहाल लेफ़्ट पे जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे की तरफ 1 डिजिट के बाद यूज़ करना है। और कितनी डिजिट से पहले लगाया हमने? ओनली 1 डिजिट। 3 को छोड़ के हमने यहाँ लगा दिया 4 के बाद में। तो 1 डिजिट से पहले यूज़ करना है, तो 1 डिजिट से पहले यूज़ किया इसलिए पावर कितनी आ जाएगी? 1। और लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो पावर किस में होगी? प्लस में। तो आप आंसर विल बी 4.321 इंटू 10 रेज़ टू पावर +1। दिस विल बी द आंसर। ओके, सेम एज 124.1603, इसको हमें राइट डाउन करना है। द नंबर इज़ 124.1063 या 1036, कोई भी नंबर हो उससे कोई फ़र्क नहीं है। सो सॉल्व दिस। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट नंबर के बाद में आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो डेसिमल आपको कहाँ चाहिए? 1 के बाद में। और है कहाँ डेसिमल? आफ्टर 3 डिजिट्स 1, 2, 4 इसके बाद में है यहाँ पे। तो इसको हमें यहाँ से शिफ्ट करना है 1 के बाद 1.24। बाकी नंबर सब एक साथ एज इट इज़ लिखने हैं। 1063 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर लगानी है। कितनी पावर लगानी है? कहाँ शिफ्ट किया हमने? लेफ़्ट साइड पे। और कितने नंबर्स पहले? 1, 2 नंबर से पहले शिफ्ट किया है तो पावर क्या हो जाएगी? 2 किस में? प्लस में। तो आंसर क्या होगा आपका? 1.241063 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर +2। सेम एज हियर। ओके, जितना भी शिफ्ट करेंगे उतनी ही पावर अकॉर्डिंगली क्या होती जाएंगी? बनती जाएंगी। अब एक नेगेटिव पावर के लिए हम देख लेते हैं। द नंबर इज़ 0.00016। ये हमारे पास नंबर गिवन है, इसको हमें साइंटिफिक मेथड के थ्रू लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, उनको लिखने की बजाय हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको एक्चुअल नंबर्स हैं यानी नॉन ज़ीरो नंबर्स जो हैं उनको राइट डाउन करना है। 16 नॉन ज़ीरो नंबर्स में फर्स्ट, नॉन ज़ीरो यानी जो ज़ीरो नहीं है ऐसे नंबर्स, नॉन ज़ीरो नंबर्स में फर्स्ट नंबर के बाद में पॉइंट पुट करना है, डेसिमल लगाना है। तो इट बिकम्स 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप इसको काउंट कीजिए। डेसिमल यहाँ था 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट से पहले डेसिमल था इन क्वेश्चन। शिफ्टिंग के बाद हम इसको कहाँ ला रहे हैं? ओनली 1 डिजिट से पहले, 6 से पहले लाना है हमें इसको। यानी हमें कहाँ शिफ्ट कराना है? 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद यहाँ शिफ्ट कराना है इसको अकॉर्डिंग टू रूल। कि नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं तो केवल उन नॉन ज़ीरो नंबर्स को ही लिखते हैं और उसमें फर्स्ट नंबर के बाद क्या आना चाहिए? डेसिमल। दैट मीन्स हमें 1 के बाद में पॉइंट शिफ्ट कराना है। तो 1, 2, 3, 4 नंबर्स के बाद शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 4। एंड बिकॉज हमने इसको कहाँ शिफ्ट कराया? राइट साइड पे शिफ्ट कराया। डेसिमल यहाँ था, अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी राइट साइड पे। तो पावर्स किस में आएंगी? नेगेटिव फॉर्म में। सो इट बिकम्स 10 रेज़ टू पावर -4। ओके,
आप चाहें तो इसके लिए एक सेकंड मेथड, अदर मेथड भी देख सकते हैं, उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.00016 दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसकी ज़ीरोज़ हटा दूँ, पॉइंट हटा दूँ, तो क्या बनेगा? डेसिमल हटाते ही 1 2 3 4 5 नंबर से पहले पॉइंट है, तो नीचे कितने आ जाएगा? 10 आ जाएगा 5 टाइम्स। ओके, अब हमें साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग एक नंबर के बाद क्या चाहिए? डेसिमल चाहिए। हमें पता है हम जितना नंबर्स नीचे के नंबर्स जो हैं इसमें क्या बनाते हैं? डेसिमल बनाते हैं। तो एक 10 को मैंने यूज़ ले लिया किसके लिए? डेसिमल बनाने के लिए। तो ये बन गया 1.6। इस 10 को यूज़ करके मैंने डेसिमल बना दिया, तो ये क्या बन गया? 1.6। अब रिमेनिंग कितने रह गए नीचे? 4 ज़ीरोज़। एक 10 तो किस में काम आ गया? डेसिमल में बनाने में, तो इसको तो मैंने डेसिमल बना दिया। बाकी कितने रह गए? 4 ज़ीरोज़। और जब भी नीचे की पावर्स, नीचे के नंबर्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, दैट मीन्स डिवीज़न वाले पावर्स को अगर आप मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में लेके जाओगे तो 10 बेस तो वही रहता है 10, उसकी जितनी पावर्स हैं 4 है, इसकी पावर 1 2 3 4 टाइम्स 4 10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4। और जब पॉजिटिव पावर्स ऊपर जाती हैं तो क्या बन जाती है? नेगेटिव। सो इट बिकम्स 1.6 इंटू 10 की पावर -4। तो दोनों ही तरीके से सेम आंसर है। आप चाहे तो इस तरीके से सीधे देख सकते हैं कि जितना हमने शिफ्ट करा है उतनी पावर, राइट साइड पे जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। सो हमारे पास ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -4। रिजल्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मेथड जो है या नोटेशन जो है, उनके थ्रू जब हम नंबर्स को राइट डाउन करते हैं तो उन नंबर्स को सिंपली लिखने के बाद मल्टीप्लाई, डिवीज़न या उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, उसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स। इन मल्टीप्लाई, पावर्स ऑफ 10 विल बी एडेड। पावर्स ऑफ 10 की जो पावर्स हैं हमारी वो क्या होंगी? सबसे पहले ऐड हो जाएंगी। इन डिवीज़न, पावर्स ऑफ 10 सब्ट्रैक्ट। अगर डिवीज़न है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 10 के पावर्स आपको जो गिवन होते हैं वो 10 के पावर्स, वो एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो ऐड हो जाएंगी, अगर डिवीज़न है तो वो आपस में क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं, जो सिंपल नंबर्स होते हैं विदाउट 10, जो सिंपल नंबर्स हैं वो सिंपल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिए जाते हैं। Let us see the example. First example is 5.6 multiplied by 10 raised to power 5. ये पूरा एक नंबर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 6.9 इंटू 10 की पावर 8, 10 raised to power 8। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पावर्स हैं, 10 की जो पावर्स हैं, इसके पास 10 raised की पावर 5 है और यहाँ 10 की पावर 8 है, तो पावर्स दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में है तो ये किस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। सो इट बिकम्स 10 की पावर 5 प्लस 8। दोनों 10 की पावर्स हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होना ज़रूरी है। रिमेनिंग पार्ट जो है 5.6 और 6.9 वो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा था। सो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 6.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 5 plus 8, इट बिकम्स 5.6 इंटू 6.9 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 8 ऐड होके कितना हो गया? 13। और वी कैन राइट इट 38.64 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इंटू 10 की पावर 13। बट ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल आना चाहिए था। सो वी यूज़ राइट और वी कैन राइट इट 3.864। शिफ्ट किया है हमने 1 डिजिट से पहले, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है। सो 1 शिफ्टिंग हुई है, 10 की पावर 13 ऑलरेडी थी, एक ऐड होते ही कितना बन जाएगा? 10 raised to power 14 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 3.864 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 40। ओके, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
Let's see the one more example of multiplication. 1.2 multiplied by 10 raised to power minus 2. मल्टीप्लाई, इसको कंप्लीट नंबर है ये 1, इसको मल्टीप्लाई करना है. 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है. सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये एक साथ मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर्स -2 और 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस ऐड हो जाएंगी. सो इट बिकम्स -2 + 4. ऐड करनी है इसीलिए प्लस लगाया, ये माइनस ऑलरेडी इसके पास था इसलिए एज इट इज़ लिखा है. सो इट बिकम्स -2 + 4. नाउ 1.2 एंड 1.2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर. नाउ -2 एंड +4, प्लस माइनस माइनस होता है मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू, प्लस माइनस माइनस होता है. तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा. पावर साइन किसका आएगा, जिसकी डिजिट बड़ी है तो प्लस की 4 बड़ा है इसीलिए साइन किसका आएगा, प्लस का 2. तो यहाँ हमारे पास बचेगा +2. एडिशन हमने करा है जैसे हम करते हैं प्लस माइनस माइनस वाले फॉर्म में मैथमेटिकल प्रोसेस से. सो इट बिकम्स 10 की पावर +2 एंड दिस विल बी द आंसर. यहाँ ऑलरेडी पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट है सो चेंज करने के लिए कोई नीड नहीं है. ओके, नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन. 3.6 multiplied by 10 raised to power 4 divided by 1.2 multiplied by 10 raised to power 3. ओके, ये हमें डिवाइड करना है. 1 नंबर गिवन ये है और इससे हमें डिवाइड करना है. डिवाइड क्या कहता है, इन डिवीज़न bases of 10 are same so their powers will subtract by each other. एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. एंड रिमेनिंग जो नंबर्स है आप उसमें क्या करोगे, डिवीज़न प्रोसेस को कंप्लीट करोगे. यानी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो तो ऐड या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, और जो पावर्स 10 एक्सपोनेंट वाले फॉर्म्स होते हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो फिलहाल हमारे पास यहाँ डिवीज़न है और डिवीज़न प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड करेंगे. सो वी विल राइट लाइक दिस, 3.6 डिवाइडेड बाय 1.2. मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन बीच में लगाया है इसके अकॉर्डिंग. 10 की पावर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3. डिवीज़न है इसलिए क्या आ गया, माइनस. 1.2 से 3.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3. ठीक है, 12 3 इज़ द 36. पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 बचेगा. मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 1. 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 1. तो आपके पास आंसर आया 3 × 10 रेज़ टू पावर 1. बट ये आंसर भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल, जबकि यहाँ कोई डेसिमल यूज़ ही नहीं हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट इन डेसिमल फॉर्म. 3 से पहले आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है. यानी कि 3 को किस में कन्वर्ट करना है, 0.3 में. और डेसिमल कब आते हैं, जब डिवीज़न में क्या हो, 10 हो. तो यहाँ हमारे पास डिवाइड में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए. जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3. तो हमने 3 को 0.3 बनाने के लिए एक रफली अगर हम वर्क देखें इसका, तो 3 को अगर आपको 0.3 बनाना है तो सबसे पहले 3 को डिवाइड किया 10 से, जिससे कि ये पॉइंट आ जाए. और जितने नंबर से डिवाइड करते हैं उतने ही नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10/10. सो इट बिकम्स, ये 10 आपका यूज़ हो जाएगा डेसिमल बनाने में 0.3, और ये 10 जो आपका है ये यूज़ होगा इस पावर को बढ़ाने में. तो 1 की जगह कितनी पावर हो जाएगी, 2. योर आंसर विल बी 0.3 × 10 रेज़ टू पावर 2. Okay, see one more example of division.
3.3 multiplied by 10 raised to power minus 2 divided by 1.1 into 10 raised to power 2. 3.3 और 1.1 नंबर्स हैं, इनको हमने सेपरेट डिवाइड कर लिया. 10 raised to power minus 2 और 10 की पावर 2 इनको भी राइट डाउन कर लिया इस फॉर्म में. दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी. दोनों पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी. सो 3.3 अपॉन 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 2. ये ऑलरेडी माइनस 2 है, फिर माइनस बिकॉज डिवीज़न है उसकी वजह से ये माइनस, और फिर पावर 2. माइनस टू कितना बन जाएगा, माइनस का 4. माइनस माइनस प्लस होता है, सो इट बिकम्स माइनस 4. सो 0.30 इंटू the answer will be 3 multiplied by 10 raised to power minus 4, or we can write it इसको अगर डेसिमल फॉर्म में हम लाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. माइनस का मतलब ये नंबर्स अपॉन में है, तो 4 में से एक ज़ीरो को मैंने पॉइंट बनाने के लिए यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया ये, तो ये आंसर आ गया 0.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. ठीक है. नाउ वी विल चेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम उसी तरीके से हैं जैसे नॉर्मली हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पावर्स, वी हैव टू चेक दैट द पावर्स ऑफ 10 शुड बी सेम. पावर्स ऑफ 10 जो है वो क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे. अगर डिफरेंट नंबर्स हैं, पावर्स डिफरेंट है, तो सबसे पहले आपको उनको सेम करना है, उसके बाद में सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है गिवन नंबर्स को. ओके. Simple addition or subtraction of the given numbers and write the exponent of 10 as it is only one time. Example के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं. 4.2 multiplied by 10 raised to power 4 plus 6.2 multiplied by 10 raised to power 3. यहाँ एक पावर 10 की पावर 4 है और दूसरा 10 की पावर 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर सेम करनी है. 4 है तो यहाँ पे भी क्या बनाना है, 4 बनाना है. 3 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 4 बनाने का मतलब एक 10 यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए. और मल्टीप्लिकेशन में 10 कब आएगा, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसको सब डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी तरफ से अगर आप कुछ ऐड करते हो तो जितना ऐड कर रहे हो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही उसको डिवाइड भी करोगे. So we can write it 4.2 multiplied by 10 raised to power 4 plus 6.2 multiplied by 10 raised to power 3 है. इसको 4 बनाने के लिए हमने 10 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया और अपनी तरफ से 10 से डिवाइड भी किया है. एक 10 इसको इंक्रीज़ करेगा और ये 10 इसके डेसिमल को इंक्रीज़ करेगा. सो 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस ये 6.2 है, एक और 10 लगा दोगे तो पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ, बिकॉज अगर अपॉन में 10 है तो वो पॉइंट्स को, वो डेसिमल्स को क्या करते हैं, आगे लेफ़्ट साइड पे मूव करा देते हैं. सो इट बिकम्स 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4. नाउ पावर्स क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं. ये भी 10 की पावर 4 है और ये भी 10 की पावर 4 है. सो वी कैन ईजिली ऐड द नंबर्स. 4.2 प्लस 0.62 इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ओनली वन टाइम हम उन नंबर्स को लिखेंगे जो हमने 10 की पावर सेम करी है. ओनली वन टाइम 10 रेज़ टू पावर 4. ऐड द नंबर्स, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐड करेंगे. सो इट बिकम्स 4.82 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4. दिस विल बी द आंसर. ओके.
सेम एज इन नेगेटिव साइन 9.43 इंटू 10 की पावर 4, 2.1 इंटू 10 की पावर 3, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले पावर सेम करना है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो इसको 4 बनाना है। इसको 4 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाइड किया और 10 से क्या कर दिया डिवाइड, तो एक डिवीज़न के थ्रू ये डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 0.21 हो गया और एक 10 डिजिट बढ़ाने के काम आएगा, 10⁴ हो गया 3 के बजाय। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। ठीक है, सो इट बिकम्स, ये क्या बन जाएगा 2.1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.21 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। बाकी सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9.43 में से 0.21 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा 9.22 इंटू 10⁻⁴ एज इट इज़ आ जाएगी, तो आंसर विल बी 9.22 इंटू 10 की पावर 4। लेट्स सी वन मोर सब्ट्रैक्शन, 3.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर -3। We will solve this. 3.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10⁻⁻3। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सेम करने हैं। मल्टीप्लाइड में 10 की पावर -2 है, माइनस का मतलब क्या होता है कि वो पावर्स कहाँ से आई हैं, डिवाइड में से आई हैं, यानी कि 10 की पावर 2 कहाँ रहा था, नीचे की तरफ डिवाइड में था। सेम एज इसमें भी ऐसे ही था, 4.8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। दैट मीन्स इसको अगर मैं और सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा कि 3.5 के डिवाइड में 2 टाइम्स 10 है और 4.8 के डिवाइड में 3 टाइम्स 10 है। अब अगर आपको यहाँ पे 2 टाइम्स 10 करना है, इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसको इंक्रीज़ करेंगे तो 10 की पावर यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। तो हम इसको कम करेंगे, इसको डिक्रीज़ करेंगे। एक 10 मुझे यहाँ से कम करना है ताकि ये दोनों की सेम रह जाए। इस 10 को कम करने का मतलब ऊपर 10 क्या बनेगा, ऊपर जाके डेसिमल बनता है। एक डेसिमल ऑलरेडी है, अगर एक 10 और डिक्रीज़ करना है तो डेसिमल कहाँ होगा, एक नंबर से और आगे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये 4.8 की बजाय कितना हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस 3.5 अपॉन 10 की पावर 2 एंड 0.48 अपॉन 10 इंटू 10। नाउ बेस सेम हो गया, 10 की पावर सेम हो गए, तो अब सिंपल हम इनको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट 3.5 माइनस 0.48 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। नीचे की पावर्स को फिर से ऊपर ले आई तो फिर से माइनस फॉर्म में आ गए। सो 3.5 में से 0.48 को अगर आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 3.02 इंटू 10⁻⁻2। दिस विल बी द आंसर। ओके, इसी तरीके से हम सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो सम क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। राइट 483.20 इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को आपस में, इसको इसके साथ और ये इसके साथ में। इन सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू लिखना है। 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं एंड लास्ट इनको सॉल्व करना है। यहाँ एडिशन सॉल्व करना है, इसमें एडिशन सॉल्व करना है और यहाँ पे डिवीज़न सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करते टाइम 10 की पावर्स का बस ध्यान रखिएगा, कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव है और कहाँ शिफ्ट होगा डेसिमल। डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। ओके।